नमस्कार। सभी वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिर राव का नमस्कार। आज जो केस स्टडी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये घर जिस फैमिली ने मुझे यहाँ पे मार्गदर्शन के लिए इनवाइट किया, ये घर इन्होंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ था और इस नए घर में वो प्रवेश करने से पहले इस घर का वास्तुशास्त्र परीक्षण करना चाहते थे। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर इन्होंने परचेस करने से पहले यानी परचेस या सिलेक्शन के लिए अगर मुझे बुलाया होता था, तो जो वास्तु दोष यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनसे वो ज़रूर बच पा सकते थे। लेकिन अब ऑलरेडी परचेस किया था तो आंतरिक रचना वास्तुशास्त्र के हिसाब से कैसी की जाए और उर्वरित वास्तु दोषों को इलाज के माध्यम से पॉजिटिव कैसे किया जाए, ये हमारा अप्रोच था। अब सबसे बड़ी परेशानी इस घर की ये थी कि ब्रह्म स्थान में यानी घर के सेंटर रीजन में स्टेयरकेस और प्रवेश द्वार आना, यानी इस घर की सारी जो सिस्टम्स है वो हमेशा डिस्टर्ब ही रहने वाली है। प्रवेश द्वार जो है वो साउथ वेस्ट के एक्सिस पर आ रहा है, गलत। संपूर्ण घर का लिविंग रूम साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में फैला हुआ है। जहाँ पे किचन होना चाहिए वहाँ पे लिविंग रूम, यानी जब भी आप लिविंग रूम में बैठोगे तो घर का माहौल गरम गरम ही रहेगा। साथ ही इस लिविंग रूम के बगल में साउथ में काफ़ी बड़ा कट, ये कट बेसिकली इस घर को निश्चित रूप से स्थैर्य से वंचित रखेगा। इस फैमिली को स्थिरता मिलना बहुत कठिन जाएगा और साथ ही साथ इस घर को आर्थिक नुकसान बहुत होने की संभावना इस साउथ कट की वजह से ज़रूर होने वाली है। फॉर्चुनेटली इस घर में एक बेडरूम काफ़ी बड़ा, जिसको हमने मास्टर बेडरूम का लेबल हमने दिया, और वहाँ पे मास्टर बेडरूम की रचना साउथ वेस्ट के रीजन में इस तरह की कि सोते समय गृहस्वामी का सर दक्षिण की तरफ हो। इसी घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में हमने इस घर की तिजोरी यानी वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी, कैश, ये सारी चीज़ें रखने की व्यवस्था, तिजोरी की व्यवस्था करवाई। इस घर की रचना में पश्चिम से लेकर वायव्य कोण में टॉयलेट और बाथरूम दोनों आए हुए हैं, जिसमें मैं ये कहूँगा कि टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट रीजन में आना पॉजिटिव है, बाथरूम नेगेटिव आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये कोई बहुत बड़ी गंभीर बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक सौम्य प्रकार का वास्तु दोष जरूर माना जाएगा। इस घर में फिर वापस दो बेडरूम यहाँ पे उत्तर वायव्य के कॉर्नर में और एक ईशान कोण में एक बेडरूम आ रहा था। वैसे देखा जाए तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ईशान कोण वाला बेडरूम इस घर के वृद्ध माता पिता, सीनियर सिटीजन्स को देना आवश्यक है। लेकिन इस घर को यानी इस बेडरूम को अटैच टॉयलेट बाथरूम ना होने की वजह से उस वृद्ध दाम्पत्य को, सीनियर सिटीजन्स को, नॉर्थ से जुड़ा हुआ बेडरूम हमने वहाँ पे उनकी सोने की व्यवस्था करने के लिए कहा, क्योंकि उस रूम को अटैच टॉयलेट बाथरूम था। साथ ही साथ उस बेड की रचना उस रूम के पूरब और ईशान कोण की तरफ, जो पूरे घर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ काफ़ी झुक रहा था, वो एक बेनिफिट हमने वहाँ पर लेकर वृद्ध दाम्पत्य के सोने की व्यवस्था की। और ईशान कोण वाला रूम पूर्ण रूप से स्टडी और मंदिर के लिए करवाया गया और ज़रूरत पड़ने पर गेस्ट बेडरूम की रचना यहाँ पे की गई। इस तरह से जो घर प्राथमिक स्वरूप में 25% पॉजिटिव था, जो आंतरिक रचना के माध्यम से 45% पॉजिटिव किया गया और उर्वरित जो उसके वास्तु दोष थे वो डेफिनेटली रेमेडियल मेजर्स के माध्यम से पूर्ण रूप से पॉजिटिव करके इस परिवार को घर में जाने से पहले, यहाँ तक कि कलर स्कीम भी, कौन सी दिशा में कौन सा कलर देना चाहिए, ये सारी बातें वो पूर्ण इंटीरियर लेआउट के साथ हमने देकर उस घर को बहुत ही एक बेहतरीन पॉजिटिव बनाया और जिससे उस परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि वास्तुशास्त्र के माध्यम से लेना आसान कर दिया।
धन्यवाद। नमस्कार सभी वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार। वास्तुशास्त्र के बेसिक प्रिंसिपल के अनुसार हर वास्तु, हर घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ही होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो घरों की निर्मिति होती है या जो वास्तु की निर्मिति होती है, इनमें वो अपार्टमेंट या वो बिल्डिंग आकर्षक दिखने की वजह से कई बार उसमें अलग अलग एलिवेशंस लिए जाते हैं और वो एलिवेशंस की वजह से जो वास्तु जिसमें आप रहना चाहते हो या अपना व्यवसाय करने की कोशिश करते हो, वो एब्सोल्युटली आपको चौकोना यानी स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में नहीं मिल पाता है। इन शॉर्ट, जब आपकी वास्तु स्क्वायर या रेक्टेंगल में नहीं है, यानी उस पर्टिकुलर दिशा में आपके वास्तु को कट आ गए हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। आज की इस केस स्टडी में जब आप देखोगे कि इस पिक्चर में जहाँ पे हमने रेखांकित यानी लाइनिंग्स का जो पोर्शन दिखाया है वो इस वास्तु के कट्स है। और ये केस स्टडी मैंने खास करके इसलिए चुनी है कि आप देखोगे कि इस वास्तु पे लगभग 8 ही दिशाओं में, केवल मैं कहूँगा कि वायव्य कोण में यानी नॉर्थ वेस्ट में कट इतना ज़्यादा नहीं है, वरना सभी दिशाओं में कट्स आना ये एक निश्चित रूप से गंभीर वास्तु दोष है। अब इस घर में देखा जाएगा तो इसका प्रवेश द्वार उत्तर के प्रभाव क्षेत्र में है, पॉजिटिव है। इस घर का लिविंग रूम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और कुछ हद तक नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है, वो भी पॉजिटिव है। इस घर का मंदिर यानी पूजा घर ये भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में है। नॉर्थ ईस्ट के एक्सिस पर एक टॉयलेट बाथरूम आ गया है, जिसमें से बाथरूम पॉजिटिव है, टॉयलेट निश्चित खराब है, जो कि एकेडमिक प्रोग्रेस, मनी इनफ्लो और हेल्थ में तकलीफ दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ईशान और पूरब के बीच में एक चिल्ड्रन बेडरूम है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये बड़े बुजुर्गों के लिए ये बेडरूम सही रहेगा। हालांकि यहाँ पे स्टडी रूम अच्छा रहेगा। और बगल में पूरब और अग्निकोण के बीच में जो किचन है वो मैं कहूँगा कि एब्सोल्युटली निगेटिव है। अग्निकोण में बहुत बड़ा कट है। इसके बाद में साउथ में भी कुछ हद तक कट है, लेकिन एक साउथ से साउथ वेस्ट के बीच में एक मास्टर बेडरूम मिला हुआ है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है इस घर का। एग्जैक्ट साउथ वेस्ट के एक्सिस पर टॉयलेट, बाथरूम और एक डक्ट, ऐसे 3 वास्तु दोष और उसके इर्द गिर्द में कट, यानी 4 वास्तु दोष। यानी इसका मतलब स्थैर्य बहुत बड़ी तरह पर हानि पहुंचना, आर्थिक नुकसान होना और पति पत्नी के संबंधों में तनाव रहना, ये बातें इस घर में ज़रूर हो सकती है। इसी साउथ वेस्ट के दूसरे हिस्से में एक गेस्ट बेडरूम आया हुआ है, जो कि मैं कहूँगा कि गेस्ट को देने के बजाय अगर बड़े बेटे के लिए दिया जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। वेस्ट एक्सिस पे एक टॉयलेट बाथरूम भी आ रहा है, जो यकीनन टॉयलेट पॉजिटिव है, बाथरूम नेगेटिव है। अब इस घर में अगर देखा जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव है और काफ़ी सारे गंभीर वास्तु दोष भी है। प्रामुख्यता से हर दिशा में जो कट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कट, रिलेशनशिप, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन पूर्ण रूप से डिस्टर्ब। नॉर्थ ईस्ट कट, पैसे की आमदनी, एजुकेशन और हेल्थ में तकलीफ। साउथ ईस्ट डिले, ऑब्स्टैकल्स, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। और साउथ वेस्ट
स्थिरता और आर्थिक नुकसान, ये सभी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बड़े मायने रखते हैं। घर तो बन चुका है, ये कट्स कवर अप नहीं किए जा सकते। ऐसे में या तो ये वास्तु बेचकर बाहर निकलना, जो कि बहुत इतनी आसान बात नहीं है, और अगर यहाँ पे ही रहना है तो इन सभी वास्तु दोषों को ठीक करना, सुधारना बहुत ही आवश्यक है। यानी इसे बहुत ही, खास करके ऐसी वास्तु को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडीज देना अत्यावश्यक है, और उसी के माध्यम से इसे हम डेफिनेटली पॉजिटिव बना सकते हैं और आपकी समस्याओं को कम कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिर राव का नमस्कार। शॉप यानी दुकान जो अनेक किस्म की होती है, जैसे जैसे अलग अलग बिजनेस होते हैं उस तरह से कभी हार्डवेयर शॉप होती है, कोई ग्रोसरी शॉप होती है, कोई मेडिकल स्टोर होती है, और आज के ज़माने में सुपरमार्केट जैसे, मॉल्स जैसे बड़े बड़े रिटेल शॉप्स होते हैं। इन सभी शॉप्स की रचना करते समय एक तो सबसे पहली बात एंट्रेंस, जो कि मैं कई बार कह चुका हूं कि उत्तर, ईशान, पूरब, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट यानी दक्षिण आग्नेय, और पश्चिम वायव्य यानी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये 5 प्रवेश द्वार सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। ईशान कोना यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन आप सबसे ज़्यादा हल्का रखने की, ओपन स्पेस रखने की अगर आप व्यवस्था कर सकते हो तो बहुत बेहतरीन। सेकेंडली, ऑल वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स, भले वो मिनरल वाटर की बोतल हो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हो या अन्य कोई भी आइटम जो वाटर बेस है, जिन्हें आप ईशान कोण में स्थानापन्न कर सकते हो। अग्नि कोण में खास करके मैं कहूँगा कि ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ऑयल से संबंधित, फिर वो कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, मे बी हेयर ऑयल्स या एडिबल ऑयल्स, या इन शॉर्ट जो भी सब अग्नि तत्व से जुड़े हुए, कैंडल्स, मैच बॉक्स, यहाँ तक कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल शॉप हो तो काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रिसिटी से यानी अग्नि तत्व से जुड़े हुए सभी आइटम्स, इनकी रचना आप साउथ ईस्ट रीजन में करा सकते हो। साउथ वेस्ट रीजन में आमतौर पे जो भी प्रोडक्ट्स वजन में भारी होते हैं, यानी जिनके रखने से आपको वहाँ पे वजन बढ़ सकता है, एक। दूसरी बात, जो भी आइटम जिनका पृथ्वी तत्व से संबंध है, इनकी रचना साउथ वेस्ट में की जा सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि काफ़ी दुकानों में जो उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि एक डिटर्जेंट पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर के कई पैकेट्स का डिस्प्ले आप साउथ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में छोटे पैमाने पे कर सकते हो, लेकिन अगर उनकी भारी मात्रा में जब क्वांटिटी होती है, बॉक्स या कंटेनर्स, सीरियल्स या ग्रोसरी फूड आइटम्स जो हेवी कंटेनर्स होते हैं, ये सारे हेवी आइटम्स आप साउथ वेस्ट में इनका स्टोरेज कर सकते हो। साथ ही साथ दुकान का जो मुखिया है, इंचार्ज है, इनके बैठने की व्यवस्था साउथ वेस्ट में, लेकिन इनका चेहरा ईशान कोण की तरफ। हाँ, लेकिन कस्टमर के साथ जो भी पैसे का लेना देना है, कैश कलेक्शन काउंटर जो है, वो हो सके तो उत्तर दिशा में, लेकिन फेसिंग पूरब या ईशान की तरफ करे तो बहुत अच्छा है। कारण उत्तर यानी कुबेर का स्थान, वहाँ पे धन संपत्ति रखना भी अच्छा है। और वायव्य कोण में मैं कहूँगा कि जो भी एयर बेस्ड प्रोडक्ट है, एरोसॉल्स, स्प्रे प्रोडक्ट्स, इन सभी की रचना आप वहाँ पे कर सकते हो। साथ ही साथ वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट रीजन में अगर आपको कोई डिस्प्ले, सजावट, किसी प्रोडक्ट के स्पेशल प्रमोशन कैंपेन्स करने हैं,
तो वो सारे डिस्प्ले आप वायव्य कोण में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जब भी किसी विशेष प्रोडक्ट में शॉप ओनर को ज़्यादा रुचि है उस प्रोडक्ट को बेचने में या प्रमोशन करने में, या जब भी किसी प्रोडक्ट में शॉपकीपर को ज़्यादा मार्जिन मिलने की संभावना होती है, ऐसे सभी प्रोडक्ट वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट में रखने से उनकी बिक्री, उनका सेल ज़्यादा हो सकता है। और हो सके तो ब्रह्मस्थान यानी सेंटर रीजन पूर्ण रूप से वजन विरहित, वेटलेस, टोटली फ्री रखना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से अगर आप अपने शॉप की रचना करोगे तो मैं यकीनन दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे शॉप में आपको आपके बिजनेस में अच्छी सफलता मिलना ज़रूर पॉसिबल होगा। और यही कारण है कि वास्तुशास्त्र के माध्यम से हर किसी के जीवन में सफलता, जो निजी जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो, इन सभी बातों में सफलता प्राप्त करना ये वास्तुशास्त्र के माध्यम से यकीनन पॉसिबल है। धन्यवाद। नमस्कार। वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार। कमर्शियल वास्तु में वास्तुशास्त्र के द्वारा कैसे रचना की जा सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ऐसी है कि आपका ऑफिस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करके हम उसकी पॉजिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं तो वो कोशिश हम कर सकते हैं। या फिर नया ऑफिस बनाते समय क्या कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताना हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके ऑफिस का एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस दरवाज़ा, ये उत्तर, ईशान, पूरब, दक्षिण आग्नेय या पश्चिम वायव्य, इन 5 दिशाओं में कहीं पे भी अगर हो तो वो सबसे बेहतरीन पॉजिटिव माना जाता है। अपने ऑफिस की अंतर्गत रचना करते समय अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट यानी पैसे के लेन देन, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, ये सारी बातें जो है ये आप उत्तर कोण में ज़रूर कर सकते हो। ईशान कोण के अंदर मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपन स्पेस, लाइट वेट होना चाहिए। इसके हिसाब से अगर हम वहाँ पे रिसेप्शन, वेटिंग लॉबी और ख़ास करके अगर एक मंदिर का स्थान अगर हम निर्माण करते हैं तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन होगा। साथ ही साथ पूरब और ईशान कोण के बीच या इन दोनों दिशाओं में हम HR यानी ह्यूमन रिसोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ छोटे मोटे कामकाज, इनकी रचना अगर करते हैं तो ये वास्तुशास्त्र के मुताबिक बहुत ही सही रहेगा। अग्निकोण में यानी साउथ ईस्ट में आपकी पूरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम या हीटर्स वगैरह ऐसी सिस्टम जो है वो आप आ सकती है। इसके अलावा आपके ऑफिस का कैंटीन या पैंट्री, इसकी रचना आप अग्निकोण में ज़रूर कर सकते हो। साउथ ईस्ट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेस और लीगल मैटर्स, ऐसे जो भी कोई डिपार्टमेंट्स हैं, इनका आयोजन या नियोजन आप ज़रूर कर सकते हो। साउथ वेस्ट रीजन आपके ऑफिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। साउथ वेस्ट में ऑफिस का मुखिया, प्रमुख, इंचार्ज साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए और बैठते समय उनका चेहरा, उनका फेस ईशान कोण की तरफ हो। और साउथ वेस्ट में नंबर 1 की व्यक्ति को बिठाना है तो साउथ में क्रमांक 2 की, यानी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो क्रमांक 2 यानी नंबर 2 की व्यक्ति है उन्हें साउथ में बिठाइए।
इसी दरमियान मैं साउथ वेस्ट के रीजन में आपको स्टोरेज यानी कुछ अगर एक्स्ट्रा सामान रखने की आवश्यकता है तो वो स्टोरेज आप यहाँ पे कर सकते हैं। कहीं पे अगर लॉफ्ट या सीढ़ी की आवश्यकता है तो वो भी साउथ वेस्ट रीजन में आप कर सकते हैं। पश्चिम और वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट के रीजन में सबसे पहली बात तो टॉयलेट ब्लॉक, उसके अलावा स्टोर्स, स्टेशनरी डिपार्टमेंट या फिर जो भी कोई आपका सेल्स प्रमोशन मटेरियल है उसको रखना, या जो भी आपके प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट का डिस्प्ले। इसके अलावा वायव्य कोण में सेल्स, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पैच, ये सारे डिपार्टमेंट्स का आयोजन, प्लानिंग आप वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट में कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक आपके ऑफिस का सेंटर रीजन पूर्ण रूप से ओपन होना चाहिए, वजन विरहित, वेटलेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देखनी चाहिए कि ये जो सारी बातें मैंने आपको कही ये प्रैक्टिकली सभी ऑफिसेस में पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में इसमें से जो बातें या जो चीज़ें हम वास्तुशास्त्र के मुताबिक कर सकते हैं उनका प्लानिंग या उनका आयोजन करने की हम ज़रूर कोशिश करें। अन्य जो भी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल नहीं है उन सभी वास्तु दोषों का निराकरण बिना तोड़फोड़ के इलाज यानी रेमेडीज के माध्यम से दूर करके उस वास्तु को और उस वास्तु के जरिए आपके बिजनेस को अच्छा, पॉजिटिव, बेहतरीन, फलदायी करने का आसान तरीका उपलब्ध है। सो इन शॉर्ट, जितना वास्तुशास्त्र के मुताबिक पॉसिबल है वो करते हैं, नहीं पॉसिबल है तो रेमेडियल मेजर्स के द्वारा 95% पॉजिटिव करके बिजनेस में सफलता हासिल करना और ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि मिलना या लेना ये यकीनन पॉसिबल है, ज़रूर है। धन्यवाद। नमस्कार सभी वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार। कमर्शियल वास्तु के अंतर्गत होटल की वास्तुशास्त्र के अनुरूप रचना कैसी होनी चाहिए इसके बारे में आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। अगर ये एक आम तौर पे सिंपल या एक फूड एंड रेस्टोरेंट, ऐसा अगर लंच एंड बोर्डिंग की तरह अगर कुछ सुविधा देने वाला होटल है तो इसका प्रवेश द्वार उत्तर यानी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इन दिशाओं में बहुत अच्छा होगा। लेकिन इफ़ इट इज़ परमिट रूम, बार और लग्जरी टाइप फैसिलिटीज़ अगर वहाँ पे है तो साउथ ईस्ट वाला दरवाज़ा भी इस होटल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही इस होटल के ईशान कोण में एंट्रेंस लॉबी यानी एंट्रेंस का जो रिसेप्शन काउंटर है, वेटिंग लाउंज या फिर स्विमिंग पूल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओपन एयर गार्डन रेस्टोरेंट या फिर कम से कम वहाँ पे वजन और ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एरिया वहाँ पे अगर हो सके, ऐसी सारी सुविधाएं ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में प्लान की जा सकती है। एडमिन या बैकअप ऑफिस भी ईशान के या अकाउंट्स का भी ऑफिस उत्तर और पूरब के बीच में आप जरूर कर सकते हो। अग्नि कोण में यानी साउथ ईस्ट रीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यानी होटल का मेन किचन और साथ ही साथ सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण यानी गैजेट्स, पूर्ण रूप से एयर कंडीशनिंग सिस्टम और स्टोरेज, साथ ही साथ मैं कहूँगा कि परचेस डिपार्टमेंट
या परचेस से संबंधित सारी चीज़ें जो है इनकी व्यवस्था आप अग्निकोण में ज़रूर कर सकते हो। साथ ही साथ दक्षिण में अगर आप स्टोर रूम या स्टेयरकेस का प्लानिंग करते हो तो बहुत अच्छा है। साउथ वेस्ट में सबसे ऊपर की मंजिल पर यानी टॉप फ्लोर पर जो मेन डायरेक्टर्स या चीफ ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज है उनका ऑफिस हो। साथ ही साथ मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी यानी ज़्यादा से ज़्यादा रूम्स यानी हेवी वेट, अधिक से अधिक वजन, इसकी